पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, गृह युद्ध से आग बबूला, म्यांमार और अब एशिया के दो और पड़ोसी देशों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी की है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद ने अचानक आग पकड़ ली है। दोनों देशों के सैनिकों ने एक ऐसे इलाके में गोलियां बरसाई हैं, जहां एक प्राचीन मंदिर प्रासाद टा मुएन थोम खड़ा है। ये सांस्कृतिक विरासत अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया है। थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के उदार मींचे प्रांत की सीमा पर स्थित ये इलाका पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन इस बार मामला अचानक तेज हो गया। दोनों देशों ने हाल ही में अपने कूटनीतिक संबंधों को निचले स्तर तक पहुंचाया था और अब हालात उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां आम लोगों को अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं समझा जा रहा है। गुरुवार सुबह थाईलैंड की तरफ से लाइव स्ट्रीम वीडियो सामने आया, जिसमें स्थानीय लोग गोलियों और धमाकों की आवाजों से घबराकर एक कंक्रीट बंकर में शरण लेते दिखे। वीडियो में कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाए हुए भागते नजर आए, तो कुछ सड़कों पर लावारिस सामान छोड़ भागे। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई सेना ने कहा कि उसने कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। थाई सेना की उप प्रवक्ता रिचा सुक्सुवानन ने संवाददाताओं को बताया, हमने योजना के अनुसार सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। गुरुवार को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा संघर्ष में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। थाई पुलिस ने बताया कि सीसाकेत प्रांत के कांथा रालक जिले के बन नाम येन इलाके में एक रॉकेट एक किराना दुकान पर आकर गिरा, जो सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सैनिकों ने सुरिन प्रांत के कप चोइंग जिले में नागरिक इलाकों पर 2 BM-21 रॉकेट दागे। थाईलैंड की सेना ने गुरुवार को पुष्टि की कि एक कंबोडियाई रॉकेट हमले में सीसाकेत प्रांत के एक वेस्ट गैस स्टेशन पर 6 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। ये हमला उस समय हुआ जब स्टेशन और पास की 7-Eleven स्टोर में भीड़ मौजूद थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त दुकान, टूटे शीशे और घायल लोगों को मदद के लिए भाग देखा गया। थाई सेना के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। थाई विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कंबोडिया की ओर से नागरिक इलाकों पर हमले दिन भर जारी रहे, जिसमें फनाम डोंग राख अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन कार्रवाइयों के चलते और भी जानमाल का नुकसान हुआ है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाईलैंड की एयर स्ट्राइक को सशस्त्र अतिक्रमण करार देते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने हमेशा शांति से हल निकालने की कोशिश की है, लेकिन इस हालात में हमारे पास जवाब में बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि थाईलैंड ने उदार मींचे प्रांत में स्थित ता मुआन थोम और ता क्राबे मंदिरों के पास कंबोडियाई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और फिर हमला मोम बे इलाके तक बढ़ा दिया। कंबोडिया के साथ चल रहे संघर्ष के बीच थाईलैंड की सैन्य ताकत साफ तौर पर भारी दिख रही है। करीब 6.61 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ थाई सेना की ताकत कंबोडिया से 3 गुना ज्यादा है। हथियारों के मामले में भी थाईलैंड बेहद आगे है। इसके पास स्वीडन से मिले 11 ग्रिपेन फाइटर जेट, दर्जनों अमेरिकी F-16 और F-5 विमान हैं, जबकि कंबोडिया के पास लड़ाकू वायुसेना ही नहीं है। जमीन पर भी वायुसेना के पास 60 अधिक चीनी VT-4 टैंक और सैकड़ों पुराने अमेरिकी टैंक हैं। वहीं थाई सेना 600 से ज्यादा आर्टिलरी गनों से लैस है, जिसमें 56 आधुनिक 155 तोपें भी शामिल हैं। थाई वायुसेना के पास कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर और 18 ब्लैक हॉक ट्रांसपोर्ट है, जबकि कंबोडिया के पास केवल कुछ पुराने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की सेना न सिर्फ अमेरिकी समर्थन से मजबूत हुई है, बल्कि इजराइल, रूस, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मदद से घरेलू हथियार उद्योग भी खड़ा किया है। बहरहाल, इस युद्ध को लेकर चीन ने कंबोडिया में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं कंबोडिया ने थाईलैंड की एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। कंबोडिया के रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेटा ने कहा कि उनकी सेना ने थाई सैनिकों की अकारण घुसपैठ के जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की। थाईलैंड ने अपने नागरिकों को कंबोडिया छोड़ने के लिए कहा है। बता दें कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर फाइटर जेट से हमला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।